तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के लिए हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। पूरी एनसीईआरटी को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और एनसीईआरटी सॉल्व करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी का सर सिलेबस क्या है, बिहार बोर्ड का सर सिलेबस क्या है। तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन टच करेंगे। और जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि सर ये पूछने वाले हैं बिहार बोर्ड में, उसको हम लोग डबल टिक करके बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। राइट, मज़ा आ जाएगा, बिलीव मी। तो चलिए हम लोग पहले इसके सिलेबस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए बाबू, एनसीईआरटी में या आपके बिहार बोर्ड में सिलेबस यही है और यही पढ़ना है हम लोगों को। तो सर है क्या? देखिए पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है सर इसमें क्या पढ़ना है? तो यूक्लिड्स और परमेय संख्या, ये क्या होता है हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। परमेय संख्या और परमेय संख्या आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिए होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे क्लास 9th में। दूसरा चैप्टर है सर बहुपद। बहुपद क्या होता है सर? जिसमें एक से ज़्यादा घात होता है, जिसमें एक से ज़्यादा पावर होता है, एक से अधिक पावर मतलब घात सर। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें पावर कितना है, घात कितना है सर, एक से ज़्यादा है, तो ये सब बहुपद आ जाता है। x³ प्लस x4 प्लस ये क्या है सर, बहुपद है। क्यों सर? क्योंकि पावर एक से अधिक है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बहुपद के अंतर्गत आ जाते हैं, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करें वो भी पढ़ेंगे। और अलग अलग प्रकार से, पहला है प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से, विलोपन विधि से, इस प्रकार से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। अगला है मतलब ये चैप्टर 4 है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, इसका ये रूप होता है द्विघातीय समीकरण का। अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। उसके बाद त्रिभुज। त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं समरूप, मतलब त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट आता है। राइट। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर है 7। उसमें पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और अलग अलग प्रकार से हम लोग कैसे किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आप लोगों के लिए नया होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा ये क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। इसी का यूज होता है, इसी का उपयोग होता है दूरी और ऊंचाई, इसको कभी कभी बोलते हैं इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले वृत्त, चैप्टर वृत्त। वृत्त में पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श, मतलब वृत्त में जो भी ये वृत्त है, ये रेखा स्पर्श करती है, ये काटती है, ये काटती है, इस प्रकार से जो भी आता है, ये एंगल क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले वृत्त में। चैप्टर नंबर 10। 11 में जो भी वृत्त से है, यहाँ से हम लोगों का क्षेत्रमिति स्टार्ट हो जाता है, क्षेत्रमिति। तो इसमें पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद चैप्टर 12 में ये सब आसान टॉपिक है और ये सब आसान चैप्टर भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी अधिक आता है, 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। उसके बाद पढ़ने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें पढ़ेंगे शंकु के बारे में, बेलन के बारे में, चिन्हक के बारे में, इस सब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। अगला चैप्टर है संख्यायिकता और उससे अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर लास्ट या 14, क्या है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो देखिए बाबू, ये हम लोगों को सिलेबस है बिहार बोर्ड का क्लास 10th। और हम लोग देखिए बात कर लेते हैं कि सर मतलब कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाबू इससे अप्रॉक्स लगभग 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुपद से 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 से 7 मार्क्स का। इससे करीब 5 से 10 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन आता है। इससे भी 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और इससे 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इससे भी वही 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और इससे भी वही 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। त्रिकोणमिति से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है।
दूरी और ऊंचाई दोनों मिला के वृत्त से भी लगभग 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और ये पूरे यहाँ से जो क्षेत्रमिति है, ये दोनों चैप्टर से करीब 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और ये आसान चैप्टर भी है, हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कितना आसान चैप्टर है। और ये दोनों से 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 नहीं 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता होता है। बस यही आप लोगों का सिलेबस है और यही पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहीं से, क्योंकि सर स्कोरिंग चैप्टर यही है, सबसे ज़्यादा स्कोर हम लोगों को यही दिलाएगा सर, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। तो पहले यही पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति। पहला क्या पढ़ने वाले, पहले चैप्टर क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे सर, नोट कर लीजिएगा, साथ में नोट करते हुए, ऐसा नहीं कि वीडियो फिल्म की तरह देख रहे हैं, बिल्कुल गलत बात बाबू, ऐसा नहीं चलेगा। तो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। सर दूसरा क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, मतलब मार्क्स के ऊपर, मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर, ये दोनों साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा चैप्टर ये पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे चौथा द्विघातीय समीकरण, पांचवा ये पढ़ेंगे, छठा ये पढ़ेंगे, उसके बाद सातवां ये पढ़ लेंगे, आठवां ये पढ़ लेंगे क्योंकि ये सब रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ये आठवां पढ़ लेंगे, नौवां ये पढ़ लेंगे और 10, 11 वो पढ़ लेंगे। ऐसे करके हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं।